बदतमीज आदमी है केजरीवाल। का हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। गुजरात की जनता उनको स्ट्रॉन्ग जवाब देने वाली है कि ये लोग गाली गलौज पे उतर गए। पेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं केजरीवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कुछ अपशब्द बोलने को आम आदमी पार्टी के गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। उसी को लेकर आज बीजेपी दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष जो है और महिला कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं और आवाज़ उठा रही हैं। महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है आप सभी इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और नारे लगाए जा रहे हैं केजरीवाल शर्म करो। आपको बता दें कि गुजरात इलेक्शन नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टी दल अपने अपने चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी लगातार दौरे पर दौरा कर रहे हैं और गुजरात में अपने प्रचार प्रसार की खूब तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में उनके गुजरात इकाई के अध्यक्ष इटालिया का कई दिनों से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो महिलाओं को मंदिर और कथाओं में ना जाने की सलाह भी देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी दिल्ली की जो महिलाएं हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, वो सभी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरीके का ये प्रोटेस्ट है और किस तरीके की इनकी जो मांगे हैं वो क्या है। मैं बात करना चाहूँगी किस तरीके का आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जो बदतमीज आदमी है केजरीवाल, उसकी पार्टी में जो सामने आ रहे हैं, आपके सामने ही है सब कुछ कि एक से एक भ्रष्ट व्यक्ति, करप्ट व्यक्ति इसने भर रखा है। ठीक है, ऊपर से कुछ नहीं मिलता तो डर के मारे एक इतनी बुजुर्ग माता के लिए वो इतने अपशब्द कहते हैं। मतलब अच्छा लगता है कि ये एक मतलब नारी का क्या, एक माता का अपमान है। एक बहुत बड़ी जो एक हमारी तो संस्कृति ये नहीं कहती कि किसी बुजुर्ग का तुम अपमान करो, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी के, चाहे किसी का भी ये अधिकार नहीं में होता कि किसी नारी का आप अपमान करें, वो भी इतनी बड़ी लेडी। ये डिस्कस्टिंग है, ये बहुत गलत है, ये उनको समझना चाहिए। ये नहीं, बहुत गलत, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी तो बीजेपी पर आरोप लगा रही है लगातार और कह रही है कि बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी के गुजरात इलेक्शन को लेकर डर चुकी है। गलत बयानबाजी तो चलती रहती है, पार्टियां तो ये सब करती रहती हैं। खुद गलत होते हो तो वो दूसरों को भी गलत ही समझते हैं। तो अमूमन समझा ही जाता है कि तुम गलत हो तो तुम्हारे जैसे ही सारे हैं। इतना हम लोग तो विद प्रूफ तुम्हारे लोगों को जो एक्सपोज कर रहे हैं। अब हमारे साथ दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता मौजूद हैं, हरीश जी। किस तरीके का आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में और जिस प्रकार के डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किए गए, सी काइंड ऑफ वर्ड यूज किया गया, उसके ऑब्जेक्शन के ऊपर, उसके विरोध के ऊपर उनको गोपाल इटालिया को हटाने के लिए आज हम ये भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा डिमांड कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी की शह पे सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल जी करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है उनको हटाएं, अन्यथा गुजरात की जनता उनको स्ट्रॉन्ग जवाब देने वाली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि इटालिया को हिरासत में लेने के बाद पटेल समाज ने दबाव बनाया, इसलिए उनको पहली बात उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको डिटेन किया गया था और डिटेन किया गया था क्योंकि वो उनको इंडिविजुअली बुलाया गया था। लेकिन वो पूरी की पूरी लाभ लश्कर के साथ 100-150 गुंडों का हाथ लेके गए थे, इस कारण पर उनको डिटेन किया गया था। तो क्या लगता है इस बार गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है, क्या वो कामयाब हो पाएगी? गुजराती इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्पेशली गोपाल इटालिया के उस कथन के बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में जो वर्ड्स यूज किए, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं कि इटालिया जी वहां पर सुर्खियों में आ गए हैं, उनका नाम यही दावा जो बहुत किया है, यही दावा उत्तराखंड में किया गया था। सर, आज बीजेपी महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी हुई है, क्या कारण? देखिए, केजरीवाल को आदत पड़ चुकी है कि वो ऐसे लोगों को इकट्ठा करता है जो देश में उठने बैठने लायक नहीं है, समाज में उठने बैठने लायक नहीं है। हमने देखा कि कैसे उस गौतम ने दिल्ली के अंदर बैठ कर के मंत्री होते हुए देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया और इसी प्रकार से इस व्यक्ति ने भी आज से 2 वर्ष पूर्व देवी देवताओं का अपमान किया था और ये तक कहा कि मंदिरों में और कथावाचक के पास जाना बंद कर दें, और आज तो एक कदम और आगे बढ़ गया। इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के लिए अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद इतना भी चुप नहीं रहा, उसके बाद उनकी माता जी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसे आदमी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। केजरीवाल से हम पूछना चाहते हैं, ये कब तक ऐसे आदमियों को पनाह देते रहेंगे?
कब इस पार्टी को, इस व्यक्ति को अपनी पार्टी से बाहर निकालेंगे और देश से, दिल्ली की जनता से, देश की जनता से माफी मांगेंगे कि ऐसे शब्दों के लिए वो माफी मांगते हैं। कहीं ना कहीं ये गुजरात चुनाव के लिए कहीं राजनीतिक स्टंट तो नहीं माना? देखिए, कहीं गुजरात का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, कहीं चुनाव आ जाए, केजरीवाल का रिजल्ट 0 आएगा। कितने भी हथकंडे अपना ले, उसका रिजल्ट आने वाला नहीं है और ये लोग तय कर चुके हैं। ये बौखलाहट है, इस कारण से इस प्रकार के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बीजेपी पर ही निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि बढ़ती लोकप्रियता से डर चुके हैं आप लोग आम आदमी पार्टी के गुजरात। बढ़ती लोकप्रियता के लिए आप वहाँ जाएं, वहाँ लोगों से मिलें, आप इंटरव्यू करें, आपको जानकारी मिलेगी। एक भी व्यक्ति इनको देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। देश के लिए सबको मालूम है मोदी जी जो कर रहे हैं, आम आदमी और केजरीवाल उसके नजदीक नहीं पहुंच सकता। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। उनके खोखले दावे हैं। उत्तराखंड में भी ऐसे उन्होंने दावे किए थे, गोवा में भी दावे किए थे, तो कहाँ क्या कर लिया। और पंजाब का जो हाल कर दिया, जो पंजाब में गलती से सरकार आ गई, आज चले जाए, 6 महीने नहीं निकले, लोग उसको ढूंढ रहे हैं। मंत्रियों को भगा करके, मार के भगा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में दिखना जाना। तो केजरीवाल का सच सबके सामने है, किसी भी जगह सरकार इनकी आने वाली नहीं है। आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या मांग कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं उस गोपाल इटालिया को बर्खास्त किया जाए और केजरीवाल माफी मांगे दिल्ली के अंदर। सर, आज बीजेपी द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। देखिए, एक संस्कारहीन व्यक्ति ने, एक 100 साल की वृद्धा माता जी जो प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री की माता हैं, उनके लिए जिस तरह का अपशब्द बोला गया है, ये बेहद अफसोसनाक है और इसकी जितनी भी खंडन किया जाए कम है। इनके संस्कारहीनता का प्रकाष्ठा ये है कि ये लोग गाली गलौज पे उतर गए हैं। इनको, इनकी बौखलाहट है, ये हताश हैं, निराश हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लोग इतने निराश हैं कि अभी गोपाल राय ने एक बयान दिया है जिसमें गाली गलौज, माँ बहन की बात करी है। तो ये दिखाता है, ये बड़ा उदाहरण है आज के डेट में कि आप कितना गिर हैं। इन्हें इस बात का फीडबैक मिल गया है, इन्होंने ये स्मेल कर लिया है कि गुजरात के लोग इनको वहाँ से खदेड़ेंगे। जिस तरीके से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तमाम और सारे राज्यों से इन्हें भगाया है, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी को गुजरात के लोग भी भगाने जा रहे हैं। तो ये अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी तो आरोप बीजेपी पर लगा रही है और कह रही है कि पटेल समाज के दबाव से ही उन्होंने हिरासत में लिया था, तो उन्हें हिरासत निकाला गया है। ये भी एक गिरती हुई प्रकाष्ठा का उदाहरण है कि वो जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, धर्म को लाएंगे, जाति को लाएंगे। यही उनकी तुष्टीकरण है राजनीति का। और ये जनता गुजरात की और भारत की जानती है कि आपने एक वृद्धा माता का आपने अपमान किया है और उस अपमान के लिए अगर अरविंद केजरीवाल में नैतिकता बची हुई है तो गोपाल इटालिया को बर्खास्त करें। कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो धर्म की राजनीति कर रही है गुजरात चुनाव के लिए। बिल्कुल, धर्म, जाति, सब कुछ उन्होंने उसमें इकट्ठा निचोड़ के रख दिया। राजनीति में इतना नहीं गिरना चाहिए। राजनीति में कुछ राजनीति नैतिकता के आधार पर भी करना चाहिए, जो नहीं हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी डर गई है उनकी लोकप्रियता से। ये बात उन्होंने उत्तराखंड में भी कहा था, ये बात उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी कहा था और उससे पहले भी जब ये गुजरात गए थे तब भी उन्होंने यही बात कहा था। इसमें कुछ नया नहीं है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं। तो क्या लगता है गुजरात में सरकार किसकी बनने जा रही है? पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। जितनी भी महिला कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तरफ बढ़ रही हैं और केजरीवाल हाय हाय के नारे लगा रही हैं। देख सकते हैं ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इटालिया के खिलाफ यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके खिलाफ ही ये प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और बढ़ चुकी है अब आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तरफ को। और देखिए किस तरीके से धावा बोल रही है और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रही है ये महिला कार्यकर्ता और जोशो उल्लास से आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तरफ ये महिला कार्यकर्ता बढ़ चुकी हैं और किस तरीके से आम आदमी पार्टी कार्यालय तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, अपने प्रोटेस्ट में जारी है और किस तरीके से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये बीजेपी महिला कार्यकर्ता किस तरीके से इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रही है और आम आदमी कार्यालय तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग के ऊपर ये महिला कार्यकर्ता चढ़ चुकी है और किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है। लगातार बर्खास्तगी की मांग की जा रही है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है यहाँ पर। और देखिए किस उत्साह से यहाँ पर ये महिला कार्यकर्ता जो है इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की
कोशिश में लगी हुई हैं और इसको पार करने की कोशिश में लगी हुई। ये देख सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ता किस तरीके से बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश कर रही हैं। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे पुलिस के साथ तो भिड़ती हुई नजर आ रही है महिला कार्यकर्ता। ये देखिए किस तरीके की तस्वीर आपको देखने के लिए मिलेंगी। बैरिकेडिंग को पार कर रही हैं और आम आदमी पार्टी कार्यालय तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और किस तरीके से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इटालिया की बर्खास्तगी की बात कही जा रही है और नारी सम्मान की बात कही जा रही है। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये प्रोटेस्ट जारी है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी जी। आज महिला कार्यकर्ताओं के साथ आप सड़कों पर उतरे हैं, क्या कारण? देखिए, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर गुजरात और देश के जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है गोपाल इटालिया, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, गाली गलौज की है, 100 साल की माता जी को अपमानित किया है, उनके बारे में अपशब्द बोले हैं। ना ये देश कभी इस अपमान को सहन करेगा और ना ही गुजरात और हिमाचल का मतदाता सहन करेगा। अनेकों बार अलग अलग पार्टी के नेताओं ने जब जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है तो मतदाताओं ने उन राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव में बुरी तरह से परास्त किया है। और अभी भी गुजरात और हिमाचल के जब नतीजे आएंगे तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत नहीं बच पाएगी। अरविंद केजरीवाल, देश से माफ़ी मांगो, गोपाल इटालिया को आम आदमी पार्टी से बर्खास्त करो, नहीं तो हमारा ये आंदोलन तुम्हारी सरकार के खिलाफ जारी रहेगा। इस मुद्दे के बाद भी अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से डर चुकी है। अरे आप मुझे ये बताइए, अगर इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो फिर इनके पार्टी के लोग जो गुजरात को जो लीड कर रहा है, जो नेतृत्व दे रहा है, क्या वो गाली गलौज करेगा? क्या जमीन पर इनकी हालत बहुत खराब है, इसलिए ये गाली गलौज पर उतर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इटालियन के बोलने के बाद पटेल समाज कहीं ना कहीं उनका समर्थन करेगा गुजरात में। अरे आप मुझे बताइए, पटेल समाज हमेशा श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना समर्थन देता रहा है। आज गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? पटेल समाज से है। सरदार पटेल की सबसे शानदार और सबसे ऊंची प्रतिमा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ही स्थापित करवाई है। आज लाखों लोग वहाँ सरदार पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहाँ एकत्रित होते हैं। तो पटेल समाज हमेशा मोदी जी के साथ रहा है। क्योंकि इनकी गुजरात में स्थिति बहुत खराब हो गई है, कहीं ये जनसभा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बौखलाहट बोल रही है। लेकिन गोपाल इटालिया का कहना है कि चुनाव में इस बात का बदला जरूर लिया जाएगा। अरे किसका बदला भाई? गाली गलौज करोगे क्या? आप 100 साल की माताजी को अब सब बोलोगे क्या? पूछो जरा उनसे। देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया के सभी देशों की सरपरस्ती कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है। अरे भैया, उनके बारे में जिन शब्दों का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तो कोई पार्टी यदि चुनाव में उसकी स्थिति मजबूत है तो कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी। इनकी बौखलाहट बोल रही है। इनको लोगों की ओर से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इनको फीडबैक मिल गया है, सर्वे भी करा लिया इन्होंने कि आम आदमी पार्टी हिमाचल और गुजरात में कहीं टिक नहीं पा रही है। बीजेपी महिला कार्यकर्ता अब हमारे साथ मौजूद है और देख सकते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और गोपाल इटालिया को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे कि किस तरीके का ये प्रदर्शन रहा है। आज आप यहाँ पर सड़कों पर उतरी थी तमाम महिला कार्यकर्ताओं के साथ, किस तरीके का ये प्रदर्शन रहा और क्या इसकी प्रतिक्रिया रही? देखिए, कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। केजरीवाल की सेम वही हालत है। उसकी पहले भी कई राज्यों में जमानत जब्त हो चुकी है और गुजरात की जनता भी उसको जवाब दे रही है। वो जहाँ भी जाता है लोग उसको कोई थप्पड़ मार देता है, कोई मुंह काला कर देता है। इसलिए खिसिया कर वो और उसके ऐसे कार्यकर्ता, घटिया स्तर की सोच वाले कार्यकर्ता महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, महिलाओं को अपमान कर रहे हैं। आज से पहले क्या केजरीवाल मंदिर नहीं गए? केजरीवाल की माँ बहनें मंदिर नहीं गई?
जो आज वो ये कहते हैं कि कथाओं में जाने से शोषण होता है, मंदिरों में जाने से शोषण होता है, ये इतनी शर्म की बात है। ये कहीं ना कहीं हमारे संतों का, हमारे धर्म का भी अपमान है। और जो महिलाओं की बातें करते हैं केजरीवाल जी, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में एक भी महिला नहीं रखी है। आप समझ सकते हैं कि उनकी महिलाओं के प्रति क्या सोच है। उनके अगर इस बयान को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो मुस्लिम वोट को पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। देखिए, वो जाति धर्म की राजनीति करते हैं, वो किसी को भी खुश करने के लिए कुछ भी बयान दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करती है और वो करती रहेगी। और महिला को जो ये अपमान है उसको हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी धर्म, जाति, किसी भी पार्टी का हो। अगर कोई महिला का अपमान करेगा उसको जवाब दिया जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और बीजेपी जो है ये डिसाइड किसने किया है? ये डिसाइड किसने किया है कि सरकार बन रही है? उत्तराखंड में जमानत जब्त हो गई, ठीक है, आपकी उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो गई, गुजरात में अपने आप ही मतलब ख्याली पुलाव बना रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं केजरीवाल, और वो जल्दी से टूटने वाले जब गुजरात की जनता उनको जवाब देगी। लेकिन इटालिया तो खुद अपने बयान में कह चुके हैं, ट्वीट करके कह रहे हैं कि बीजेपी से ही बदला लिया जाएगा चुनावों में। जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ। देखिए, जब चुनाव होते हैं ना, हर कोई एक तरह का ना मैनिफेस्टो से निकालता है कि भाई महिला को हम ये सुविधा देंगे, महिला को ये सुविधा देंगे, महिला ऐसे ही लिखते हैं ना। वो क्या बोल रहे हैं कि मंदिरों में महिला को शोषण होता है, कथाओं में महिला को शोषण होता है। उन्होंने कौन सी महिला सुरक्षा की बात करी? और दिल्ली में, जहाँ से दिल्ली ने उनको पहचान दी, क्या मिला दिल्ली की महिलाओं को? बताइए आप मुझे, क्या मिला दिल्ली की महिलाओं को? बुजुर्ग पेंशन के लिए घूम रहे हैं, विधवा पेंशन के लिए घूम रही है। आप बताइए ना कि कौन सी सुरक्षा दिल्ली को दी है? आज दिल्ली में महिलाओं को के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, वो दिल्ली में भी सुरक्षित रही महिलाएं, अब वहाँ जाकर महिलाओं के लिए ये शब्द बोल रहे हैं। और रही बदला लेने की बात, तो बदला तो जनता लेती है, कोई पार्टी नहीं लेती, जनता लेती है। और जनता बदला लेगी केजरीवाल से इस बात का। महिला को जो अपमान इन्होंने किया है, जो एक देवी का उन्होंने जो अपमान किया है, उसका बदला जनता लेगी। आज आप महिला मोर्चा के साथ सड़कों पर उतरी हैं, क्या कारण? गोपाल जी ने जब प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में अपशब्द कहे, मैं उनसे एक बात जानना चाहती हूं, क्या देश का प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री होता है क्या? और देश के प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना, वो पूरे देश का और पूरी नारी जाति का अपमान है। उस नारी जाति के अपमान के कारण ही आज हम विरोध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम गोपाल जी को बर्खास्त कराना चाहते हैं और केजरीवाल जी उस बात की माफ़ी भी मांगे, क्योंकि वो महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बात करते हैं। क्या ये महिलाओं का सम्मान है? उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें तो तुरंत रात को ही फेसबुक पे आके, ट्विटर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। वो इस बात का इंतज़ार क्यों करते हैं? केजरीवाल जी महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। वो दो देश के प्रधानमंत्री जी की माँ का सम्मान नहीं कर पाए, तो हम जैसी आम महिला का क्या सम्मान करेंगे? जिस तरीके से आपने आज प्रोटेस्ट किया है, इसका क्या परिणाम निकल के आया? हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक कि वो उसको बर्खास्त नहीं कर देंगे और माफ़ी नहीं मांग लेंगे। अच्छा, क्या लगता है गुजरात में लगातार इस बात को नकारा जा रहा है और अभी भी इस बात के बावजूद भी इटालिया बोल रहे हैं कि गुजरात चुनाव में बीजेपी से हम बदला लेंगे? देखिए, 2019 के चुनाव में आप लोग थे ना, क्या सुन रहे थे पूरे देश में आप? और उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा ने 2014 से भी 2019 में ज़्यादा संख्या से हम बहुमत पाके आए। और आने वाले टाइम में गुजरात की जनता इस बात को बताएगी, क्योंकि गुजरात की जनता के बीच में मोदी जी ने काम किया है। और गुजरात हो चाहे पूरा देश हो, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां एक ही विचार पे काम होता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम उस पार्टी के लोग हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी दावा कर रही है कि गुजरात में उनके दावे ऐसे ही हैं। आने वाले वक्त में 1 महीने में उनके दावे सब खोखले नजर आएंगे। तो वो कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी उनके चुनावी प्रचार से डर चुकी है। केजरीवाल जी, हम आपके चुनावी बातों से नहीं, हम आपको रोज सुनते हैं। आप यहाँ दिल्ली में विज्ञापन की सरकार चलाते हैं। आप मुझे बताइए, कौन सा सिंगापुर है दिल्ली आज? आज दिल्ली की कौन सी एक ऐसी सड़क है जिसमें गड्ढे कम और सड़क ज्यादा है? दिल्ली का मॉडल दिखाइए ना। 4 स्कूल पायलट प्रोजेक्ट की तरह, 4 सड़कें, जितने दिल्ली के अंदर आज पोल्यूशन कम हुआ, एलिवेटेड रोड्स बनी, वो किसने बनाई? केंद्र सरकार ने। दिल्ली के अंदर जितना विकास हुआ है वो केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ है। और दिल्ली की जनता भी आने वाले समय में इस बात का जवाब देगी। लेकिन गोपाल इटालिया के पटेल समाज को जोड़ते हुए आम आदमी पार्टी कह रही है कि पटेल समाज का समर्थन मिलेगा। आपको मैं एक बात बताती हूँ, हम सबका साथ, सबका विकास की राजनीति करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी किसी भी समाज का अपमान नहीं करती है। ये पटेल समाज तो छोड़ो, सभी समाज का, प्रधानमंत्री जी हो या हमारे बाकी के सभी लोग हों, हम समाज, सभी समाजों को लेके चलते, हमें किसी समाज का अपमान नहीं करते। और गोपाल इटालिया लगातार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डर चुकी है बीजेपी। आप मुझे बताइए, आप भी एक महिला हैं, कौन सी महिला देश के प्रधानमंत्री की मां का अपमान सहन करेगी? और वो कितनी भी सफाइयां दे ले, आने वाले टाइम में जनता इस बात का जवाब। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से गोपाल इटालिया के खिलाफ दिल्ली की बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर उतरी हुई थी और किस तरीके से प्रदर्शन कर रही थी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ दिल्ली। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।